Hello students, this is question number 13 of exercise 9.1. As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. So you are having a 75 मीटर हाई लाइट हाउस. 75 मीटर हाई क्या है आपके पास? एक लाइट हाउस है. दिस इज व्हाट? दिस इज द लाइट हाउस. दिस इज द लाइट हाउस एंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 75 meters. What is the height of the lighthouse? Height of the lighthouse is 75 meters. And the angle of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree. आपको पता है स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से फॉर्म होता है? टॉप से. टॉप से क्या फॉर्म होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन. So from here angle of depression will be formed and this is the ground. This is the what? Base. ये आपका बेस है स्टूडेंट्स. अब बेस से आपका क्या हो रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है कितने डिग्री का? 30 डिग्री का एंड 45 डिग्री का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 30 डिग्री का आप एंगल ऑफ डिप्रेशन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे. दिस इज 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड फॉर द नेक्स्ट शिप द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री. So you will draw another line and you will get the angle of depression as 45 degree. Clear? अब आपको पता है स्टूडेंट्स, आपके पास दो लाइंस क्या हैं? पैरेलल है. सबसे पहले तो मैं इन पॉइंट्स को सिग्निफाई कर लेता हूं आपके लिए. दिस इज ए पॉइंट, दिस इज डी पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज दी सी पॉइंट स्टूडेंट्स. क्लियर? आपको पता है स्टूडेंट्स, जो आपके पास सी लाइन है, क्लियर, सी, लेट मी कंसिडर इट एज सी ई. सी ई लाइन क्या है? आपके पास एक इमेजिनरी लाइन है एंड दैट लाइन इज पैरेलल टू ए बी. सी ई इज पैरेलल टू ए बी एंड सी डी एंड सी बी, दे आर इंटरसेक्टिंग दीज टू लाइन्स. व्हाट? सी ई, सॉरी, सी बी and CD are intersecting two parallel lines. And what are these two parallel lines? CE and AB. CE and AB are two parallel lines. CB and CD are intersecting these two parallel lines. Clear? So there will be a formation of alternate interior angles. Clear? So angle 30 degree will form an alternate angle with एंगल CBD. CBD क्या बन जाएगा आपका? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सिमिलरली जो आपका एंगल ECD है वो फॉर्म करेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल विद CDA. सो एट पॉइंट D एंगल 45 विल बी फॉर्म्ड. आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है स्टूडेंट्स. नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल कंसिडर द ट्रायंगल ACD. First of all, to solve this question, what you have to do, you have to understand the question. आपको क्या करना है? क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है. लैंग्वेज समझने के बाद आप क्या करेंगे? डायग्राम को ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स. जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ जाएंगे उसके बाद क्या करेंगे? आप डायग्राम को ड्रॉ करेंगे. डायग्राम को जब आपने ड्रॉ कर लिया और डायग्राम को आपने समझ लिया, उसके बाद क्या करेंगे? आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. आई होप आपको डायग्राम क्लियर है कि डायग्राम हमने कैसे ड्रॉ किया. क्वेश्चन को देखकर 75 मीटर आपको क्या दिया गया? हाइट दी गई है लाइट हाउस की. और लाइट हाउस क्या है आपका? AC. व्हाट इज AC? AC इज 75 मीटर एंड 75 मीटर इज द हाइट ऑफ द लाइट हाउस. क्लियर? एंड फ्रॉम देयर एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से फॉर्म होता है? टॉप से. एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से फॉर्म होता है स्टूडेंट? टॉप से. और एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से फॉर्म होता है? बॉटम से. आपके पास क्या दिया गया? एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स. सो आपके पास टू शिप्स कौन सी है? एक तो आपके पास D एक शिप है, दूसरी शिप आपके पास कौन सी है? B. दीज टू आर शिप्स. व्हाट आर दी टू शिप्स? B and D are two ships.
and these two ships are forming an angle of depression from the top of the lighthouse as 30 degree and 45 degree. आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है. एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से फॉर्म हो रहा है? सी पॉइंट से. और तो आपके पास दो शिप्स कौन कौन सी है? बी एंड डी. बी और डी आपकी दो शिप्स हैं, वो क्या पे समुद्र में चल रही है, सी में चल रही है. और वो देख कहां से रहा है आपका पर्सन सी पॉइंट से देख रहा है इन दोनों शिप्स को. आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन कौन से फॉर्म हो रहे हैं? 30 डिग्री एंड 45 डिग्री के. और ये 30 डिग्री और 45 डिग्री का अगर एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप से फॉर्म हो रहे हैं तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन जाएंगे आपके बॉटम के लिए. तो बॉटम के लिए आपके पास अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशंस क्या बन जाएंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स. तो मैंने उनको कहाँ पे लिख दिया? बॉटम पे लिख दिया 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एज इट इज. आपको अब कंफ्यूज नहीं होना है. क्लियर? अब हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे बाय टेकिंग ट्राइंगल ACD. नाउ इन ट्राइंगल ACD what you will do students, you will take perpendicular as AC and base as AD, which will be equal to tan 45 degree. Clear? What is perpendicular? Perpendicular is AC. And what is base? Base is AD. And what is tan 45 value? Tan 45 is 1. AC आपको पता है स्टूडेंट्स, AC is the height of the lighthouse which has been given to you in the question as 75 meters. And what is AD? AD that you have to find out, that has not been given to you in the question. तो AD को आप as it is लिखेंगे equal to 1 कर लेंगे. अब आपको पता है स्टूडेंट्स, आपके पास AD यानी कि बेस की वैल्यू कितनी आ गई? 75 मीटर्स आ गई है. What is the value of the base which is AD? It is 75 meters. अब आप AD के जगह पे क्या लिख लेंगे स्टूडेंट्स? 75 मीटर्स लिख लेंगे. क्लियर? अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? बिगर ट्रायंगल को लेंगे. बिगर ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे आप, जो कि आपका ट्रायंगल क्या है? ABC. अब आप किस ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे? ट्रायंगल ABC को. मैं आपको ये सॉल्यूशन यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. इन ट्रायंगल ABC. Now in triangle ABC, what you will do? You will take perpendicular over base, which will be equal to tan 30 degree. ABC आपका ट्रायंगल कौन सा है? बिगर ट्रायंगल. बिगर ट्रायंगल में आपको पता है एंगल कितने का फॉर्म हो रहा है? 30 डिग्री का. AD जो आपका C था, ACD था, उस ट्रायंगल में आपको पता है एंगल जो आपका कितने का फॉर्म हो रहा था? 45 डिग्री का. अब हम बड़े ट्रायंगल की बात करें ABC का, तो ABC ट्रायंगल में आपका एंगल कितने का फॉर्म हो रहा है? 30 डिग्री का फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट्स. व्हाट इज परपेंडिकुलर इन दिस केस? परपेंडिकुलर इज स्टूडेंट्स सेम एज इट इज, विच इज AC over base. Base will be AD plus DB. What is base? AC AD plus DB. स्टूडेंट्स DB क्या है आपका? DB आपका वो डिस्टेंस है जो दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस है. यही आपको फाइंड आउट करना है. आपको फाइंड आउट क्या करना था क्वेश्चन में? DB डिस्टेंस, यानी कि दोनों शिप्स के जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन D एंड B? ये आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में. तो हम इसको क्या कर लेंगे? X कंसिडर कर लेंगे. क्लियर? DB को मैंने कंसिडर कर लिया, X कंसिडर कर लिया, विच विल बी इक्वल टू tan 30 डिग्री. वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री इज 1/√3. क्लियर? व्हाट इज tan 30 डिग्री? 1/√3. AC आपको पता है स्टूडेंट्स क्या है? 75, जिसको हम एज इट इज लिख लेंगे. AD आपने निकाला था 75, इसको भी आप एज इट इज लिख लेंगे. DB को हमने क्या कंसिडर किया? X कंसिडर किया है, विच विल बी इक्वल टू 1/√3. क्लियर? नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू विल डू? यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई. 75 आपका क्या बन जाएगा? √3. ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं. 75 प्लस x आपका कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में. मैंने क्या किया? 75 प्लस x को यहाँ पे ले गया, √3 आपका इधर चला जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. अब हम क्या करेंगे? x को एक तरफ ले जाएंगे और आपका जो दूसरी टर्म्स है उनको कहाँ लेके चले जाएंगे? नेक्स्ट स्टेप. देखिए 75√3 माइनस 75 बन जाएगा ये. क्लियर? x को हमने कहाँ ले गए? x को हमने कहाँ ले गए? लेफ्ट हैंड साइड में. और राइट हैंड साइड में हम किसको लेके आ गए? 75√3 माइनस 75 कर दिया हमने. x आप एज इट इज रहने देंगे. 75 को आप कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स.
√3 or -1 meter will be your x. So the distance between the two ships will be 75 √3 -1. I hope आपको question clear है. What will be distance between dv, that is the 75 √3 -1 meters. आपको भूलना नहीं है, यूनिट्स नहीं भूलनी है. मीटर्स दिया गया तो मीटर्स ही आपको लिखना है क्वेश्चन आंसर में, वरना आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में. सो व्हाट विल बी दी distance between the two ships? Distance between the two ships is db. db is the distance between the two ships, which will be equal to 75 √3 -1 meters. Clear? This is your answer. यही आपको पूछा गया था कि आपके पास डिस्टेंस कितना है दोनों शिप्स के बीच में, और दो शिप्स कौन कौन सी आपकी, एक तो डी आपकी शिप है और दूसरी शिप कौन सी आपकी बी है. इन दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो कितना डिस्टेंस है स्टूडेंट? 75 √3 -1. आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 भी क्लियर है. मैंने स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके बताया है. क्लियर? सबसे पहले आपको क्या करना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन को देखना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से फॉर्म होता है, टॉप से, टॉप ऑफ द बिल्डिंग और टॉप ऑफ द टावर. यहाँ से आपका क्या फॉर्म होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होता है. कहाँ के लिए? बॉटम के लिए. क्लियर? उसके बाद क्या करते हैं, दो जब पैरेलल लाइंस आ जाती है तो पैरेलल लाइंस आने के बाद क्या फॉर्म होता है आपका, ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म होता है. इसीलिए आपका 30 डिग्री कहाँ आ गया, बॉटम में. 45 डिग्री आपका टॉप से फॉर्म हो रहा था, वो कहाँ आ गया, बॉटम में आ गया. इसलिए ग्राउंड लेवल से ही हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. क्लियर? नाउ आई विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 14 in the next video. If you have any doubt in this question, ask me in the comment box.